जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज जो क्लास रहने वाली है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स से संबंधित क्लास। और इस क्लास के अंदर से क्वेश्चन छपने वाले हैं। इस क्लास को नजरअंदाज मत करना। जो इस क्लास को अच्छे तरीके से देखेगा और इस क्लास को हम इस तरीके से याद करवाएंगे जिससे कि आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाए। इस क्लास के अंदर जो इंडेक्स आप याद करने वाले हो अभी देखो चुटकियों के अंदर आपको याद होने वाले हैं, ठीक है ना। अभी देखो आपके सामने जो छपे हुए हैं सतत विकास रिपोर्ट, इसके अंदर इंडिया की कौन सी मतलब रैंक है, तो आप क्या बताओगे। अभी तो आपके पास में खाली पड़ा है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्या है, याद करके आए हो? नहीं याद है, आपने बुक्स भी पढ़ी होगी लेकिन याद नहीं है, तो ध्यान रखना। सतत विकास रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंक है 99, 99। तो आप कहोगे, कोई बोलेगा सतत विकास हो गया, हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, तब आप क्या बोलोगे? नो नो। तो याद रह जाएगा आपको, नो नो से याद रख लेना। 99 हमारी इंडिया की रैंक कौन सी है? 99वीं रैंक है, ठीक है ना। अब देखो आगे कौन सा है, 2 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर। वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर हमारे इंडिया की रैंक कौन सी है, ये आपको बताना है। वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर हमारी इंडिया की कौन सी रैंक है, तो अभी आपके सामने है। देखो अभी आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको याद नहीं है, आपने बुक्स खोली होगी, आपके आगे एग्जाम है, वीडियो की है, 4th ग्रेड की है, लेकिन आपको याद नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर हमारी इंडिया की रैंक है 115। 115 को 115 को याद कैसे रहेगा? जब भी शांति का नाम आए, ध्यान रखना, शांति तभी रह जाएगी जब एक और एक मिलकर 5 पंचायती ना करे। तो ध्यान रखना, इससे आप लिंक से याद रख सकते हो कि 11 मतलब 115। तो आपको क्या क्या बताया मैंने, एक एक करके पंचायती से पांजा याद रख लेना। शांति तभी रहेगी जब एक बंदा और एक बंदा, 2 बंदे ज्यादा पंचायती नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई? हाँ, ये याद हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर इंडिया की रैंक, ठीक है ना, 115वीं रैंक है, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो। जलवायु परिवर्तन सूचकांक और साइबर क्राइम, इन दोनों को अच्छे तरीके से मैं आपको याद करवा देता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। जलवायु परिवर्तन और साइबर क्राइम, दोनों को, साइबर क्राइम दोनों को ध्यान में रखना। ये 10वीं रैंक है, इन दोनों के अंदर ना, दोनों के अंदर इंडिया की कौन सी रैंक है? 10वीं। जलवायु परिवर्तन, साइबर क्राइम, ठीक है। जलवायु परिवर्तन 30 सालों के, 25 और 30 सालों के बीच में होता है। साइबर क्राइम तो अब आपको पता है डेली होता है, रोजाना कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है साइबर क्राइम के बारे में, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, दोनों के बीच में क्या है? 10, ठीक है ना। तो ये याद हो ही जाएगा, तो नॉर्मल है बिल्कुल। ये देखो, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है। ये इतने अच्छे क्वेश्चन है इंडेक्स वाले, अगर इस क्लास को जो बच्चा देखेगा, अच्छे तरीके से देखेगा, उसको तो भाई याद हो जाएगा। नहीं देखेगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते। शेयर कर देना आप इस क्लास को ना अपने दोस्तों को। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? ध्यान रखो, भ्रष्टाचार आपको बोलेंगे कि मैं आपको आईएएस लगवा दूंगा, कोई बंदा बोले आपको कि मैं आपको आईएएस लगवा दूंगा या मैं आपको इस पोस्ट पे लगवा देता हूं, आप मुझे पैसे दीजिए। अगर आप ऐसा कोई दावा करता है तो आप उसको बोलोगे कि भाई साहब भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई रिश्वत वगैरह ले रहा है, तो आप बोलोगे भ्रष्टाचार कर, तो आप उसको बोलोगे नो। पहले क्या बोलोगे? नो बोलोगे। तो आपको यहां पर लिख देना नो, ठीक है ना, नो नो। बाद में आप क्या बोलोगे? ची ची, भ्रष्टाचार मुझे अच्छा नहीं लगता ना, अच्छे ची से याद रख लेना। 696 इंडिया की रैंक 2025 की बात कर रहे हैं, इंडिया इंडेक्स, ये 2025 के अंदर हम डाटा देख रहे हैं इंडेक्स की। 2025 के अंदर भ्रष्टाचार का नाम आते हैं, आप बोलोगे नो, और नो के साथ में आपको 6 लगा देना, मतलब 6। मुझे ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं बनना है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अंदर हमारी रैंक कौन सी है, ये आपको बताना है। 2025 के अंदर हमारी रैंक है, ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर हमारी इंडिया की रैंक है। अब देखो ये आप कैसे याद करो, 1 और 1 इन बीच के अंदर है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर गैप है तो गैप छोड़ देना थोड़ा सा, और वहां पे लिख देना 3, है ना। तीसरी बात कर लेना, ठीक है ना। जेंडर गैप के अंदर अब जब भी आपको नाम आए, जेंडर कितने अक्षरों का? 3 अक्षरों का नाम है जेंडर, यहां पर 1 1 लिख देना और यहां पर बीच में 3 लगा देना। दैट्स क्लियर, याद हो गया ना, अच्छी क्लास किसकी लगा रहे हो। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर नाम क्या है? ऊर्जा संक्रमण के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है, तो आपको सिर्फ यही बताना है। ऊर्जा संक्रमण, जब भी आपकी ऊर्जा संक्रमित हो तब आपको करना क्या है? हफ्ते में 7 दिन एक बारी नींबू पानी पी लेना है, आपकी एनर्जी बन जाएगी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, आपकी ऊर्जा आ जाएगी वापस, ठीक है ना। 7 दिन में एक बार क्या पीना है? नींबू पानी। तो आपको पता होना चाहिए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? 71वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर, ध्यान रखना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर 151। ध्यान रखना, आप प्रेस करवाने गए हो एक कपड़े के अंदर, दर्जी आपसे 51 रुपए मांग रहा है। कितने रुपए मांग रहा है? 51। तो आपको याद रखना है 151, ठीक है ना। 51 एक साइड में याद रख लेना। प्रेस का नाम आज देख लेना, प्रेस वैसे तो किसको कहते हैं? प्रेस वाले, हाँ, पत्रकार को बोलते हैं ना। 151 151 एक बार आपको प्रेस मतलब करवाने जाना है, कोई कपड़े एक सूट के प्रेस करवाने जाना है, और वहां पर आप दर्जी आपसे कितने रुपए लेगा? 51 रुपए लेगा। ध्यान रखना, 51 रुपए, 151। ये भी याद हो गया। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया, कोई दिक्कत। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है, तो आपको बस कुछ नहीं ध्यान में रखना। 1 साल को हुआ है, बाद में 30 साल को हुआ है। यदि मानव को विकास हुआ है पहला, तो 1 साल शुरू हुआ है, 30 साल तक मानव को विकास बढ़िया तरीका हुआ है, जिम जाम मारे बढ़िया तरीकों, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक 130 एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राम सेवक का पेपर देने जाओ, वीडियो का 4th ग्रेड का किसी का पेपर देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रीट का पेपर दो, उसमें भी याद हो जाएगा। मानव विकास का नाम, जिस सर ने बोला, मानव का विकास 1 साल से शुरू हो जाता है, जब 1 साल का होता है, और 30 साल तक इसका विकास चलता रहता है। ध्यान रखना, 130 याद हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये कैसे याद रखें? इसमें इंडिया की कौन सी रैंक है? इसमें आपको इंडिया की रैंक मैं 1 मिनट में याद करूंगा, देखना। आतंकवाद का नाम आते ही ठेके को बोलोगा, एक स्टेन गन दे दो, 4 एक ने चौपड़ देंगे बढ़िया तरीकों। मतलब अब हिंदी में समझाता हूं, एक हमारे को स्टेन गन दे दो, एक स्टेन गन दे दो, 4 ने तो मैं गोली मार दूंगा, आतंकवाद मतलब चंड दूंगा, हमारे देसी भाषा में बोला, ठीक है ना। तो आप याद करो 1 और 4, 14वीं रैंक का ध्यान रखना। 4 ने सल्टा दिया बस, आतंकवाद के अंदर क्या होगा? 1 और 4 याद रखा, 14,
ठीक है, 14वीं रैंक है अपने इंडिया की। अब लास्ट में देखो विश्व खुशहाली दिवस, खुशहाली सूचकांक में हमारे इंडिया की कौन सी रैंक है, तो आपको ध्यान में रखना एक 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 याद रखना, खुश होने लग रहे, मतलब दो बंदा खुश होगा, एक बंदा कह रहा हूं एक एक। अगर देखो ठाको मार्ग आसान है तो ए ओ 8 लिख दो, ठाको 8 याद रख लिया। 118वीं रैंक है इंडिया की, कौन सी रैंक है, 118वीं है विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बताता हूं, कई बार पूछ लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर पहले नंबर पर जो कंट्री है वो है फिनलैंड, फिनलैंड है, ध्यान रखना। और दूसरे के अंदर है डेनमार्क, दूसरे रैंक पर है डेनमार्क। तीसरे पे है आइसलैंड, आइसलैंड। चौथे पे है स्वीडन, ठीक है। और पांचवें पर है नीदरलैंड, नीदरलैंड। ये जो सूचकांक का जो मैं डाटा आपके सामने लेके आया हूं, ये बहुत अच्छा डाटा है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। देखो दोबारा मैं आपको बता देता हूं, सतत विकास रिपोर्ट के अंदर भाई हमारा विकास कैसा हो रहा है, नो नो सर, नो नहीं हो रहा है, ज्यादा विकास नहीं हो रहा, 9 9। तो आप इसे याद करना, आपको लिंक करके ना। सतत विकास के अंदर रिपोर्ट के अंदर हमारी इंडिया की रैंक कौन सी है, 99वीं रैंक है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर हमारी इंडिया की रैंक कौन सी है, शांति का नाम दिया, शांति का नाम, शांति का नाम लिया तो याद करो कौन। मैंने बोला एक एक बंदे को क्या नहीं करनी है, पंचायती नहीं करनी है, 5 याद रखना। 115वीं रैंक है इंडिया की, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन में मैंने बताया था 10वीं रैंक है, ये भी याद हो गया। साइबर और जलवायु परिवर्तन, ध्यान रखना, साइबर क्राइम डेली होता है, जलवायु परिवर्तन 30 सालों में होता है, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये कॉमन चीज है, एकदम अच्छे तरीके से याद रखो। शॉर्ट में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स के अंदर मैंने बताया भ्रष्टाचार नो ची नो, भाई साहब 96, ये आपको याद होगी बिल्कुल। कोई बच्चा नहीं बोल सकता मेरे को याद नहीं हो रही है ना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको याद हो रही है कि नहीं हो रही। ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर देखो मैंने बताया गैप देना है 1 1 लिख के, उसके बाद में 3 अक्षर का जेंडर है तो बीच में 3 मार देना भाई साहब, आप अच्छे तरीके से ना 1 3 1 आपको याद हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा के अंदर मैंने बताया 7 और 1, 7 दिन आपका ऊर्जा के अंदर आपको लगे थोड़ा मतलब एनर्जी डाउन है तो आप क्या करो, हफ्ते के अंदर 7 दिन होती है, एक बार क्या कर लो, नींबू पानी पी लो, बस अच्छे तरीके से याद रखो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर आप देखो 151 प्रेस, मतलब आप एक सूट के प्रेस करने गए हो 51 रुपए लगेगा, 151वीं रैंक है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक के अंदर मैंने बताया मानव का विकास 1 साल से लेकर 30 साल तक होता है, 130। साथ साथ में आप याद कर रहे हो। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर मैंने बोला था एक स्टेन गन दे दो, 4 को चौपड़ दूंगा, तो यहां पर क्या हो गया, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर 14, ठीक है। वैश्विक खुशहाली के अंदर ध्यान रखना, एक दो बंदा कुछ होगा ठक्का मार के हंसेगा, और पहली रैंक इसकी है फिनलैंड की है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हुई। जय हिंद। ऐसी आपको शानदार क्लासेस चाहिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।